वो भी हम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची देख सकते हैं। क्यूटी पाई। ओके, देखो ये भी सुन रही है क्लास, वो बहुत भी ही आज प्यारी। बहुत एक्साइटेड थी। वो सुबह से बोली श्रुति मैम का गीता क्लास है, और अच्छा। वो ये बुक लेके वो अपनी बैग में घूम रही है, पर हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो वो भी ये लेके पढ़ने अच्छा। लग जाती है। सो स्वीट, सो स्वीट। ओके, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा दोनों तरफ का, कि दुर्योधन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जब वो सेना को देख रहा है, उसका कैसे प्राइड से देख रहा है। फिर हमने अर्जुन का पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि जब अर्जुन देख रहा है तो उसका वो किस तरह से देख रहा है। तो दुर्योधन और अर्जुन एक्चुअली एग्जैक्टली क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं। दुर्योधन रिप्रेजेंट करता है नार्सिसिस्टिक पीपल, टॉक्सिक पीपल, उनका माइंडसेट। और अर्जुन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पैथ्स को। ठीक है, जिनका जो एक्चुअल में तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली करेजियस होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, एकदम वॉरियर जैसी उनकी जो उनकी सोल है, वॉरियर सोल होती है ना। लेकिन उनका नेगेटिव पार्ट क्या है कि वो बहुत ज्यादा, एक्चुअली बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। वो चीज उन्हें कभी कभी अपने अंदर कमजोर बनाती है ना। अगर उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ भाई ठीक है, नेगेटिविटी है, उससे फाइट करना है, तो उस वक्त तो वो इतने करेजियस और इतने वॉरियर काइंड के होते हैं कि कोई फियर उनको हटा नहीं सकता। लेकिन अगर उनको ये पता चल गया कि भाई, मतलब अगर उनको ये क्लैरिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो बहुत ही वीक पड़ जाएंगे। उनके लिए जो एक्चुअल में ऐसे रिलेशनशिप उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर उन्हें क्लैरिटी नहीं है उस चीज को लेके, तो कमजोर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, है ना। तो वो पूरा माइंडसेट एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट चैप्टर में। अब सेकेंड जो चैप्टर है वो हमारा गीता सार है। तो थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। सेकेंड चैप्टर में भी अब इस चीज को थोड़ा सा और, इसमें जो स्टार्टिंग में डिस्कशन चलेगा, दोनों तरफ से वो थोड़ा थोड़ा अपना बताते जाएंगे दोनों लोग, भगवान में, भगवान के साथ, एज वेल एज जो है अर्जुन, दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर से रखेंगे। और उस वक्त क्या होगा, जब भगवान को लगेगा कि नहीं, इसको इतना आसान नहीं है समझाना, लेकिन जब भगवान को लगने लगेगा ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इस वक्त इल्यूजन में है, तब भगवान इस चैप्टर में बेसिकली थोड़ा उनको, अर्जुन को क्लैरिटी देते हैं। तो सेकेंड चैप्टर एक्चुअली पूरा गीता का एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, जिसमें बेसिकली भगवान क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी और सोल के बीच का डिफरेंस भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है और सोल कॉन्शियसनेस क्या है। बॉडी और सोल कॉन्शियसनेस को अलग अलग तरह से, ठीक तरह से अर्जुन समझ जाए, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको, उनको एक्सप्लेन करके बताना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा जो जितना भी ज्यादा सबसे एक्सट्रीम पेन जो आता है, वो किसकी वजह से आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। जब जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तब तब हम लोग बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि तब जिंदगी को देखने का नजरिया ही पूरा अलग होता है। और जब जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब हर चीज हमारी अलग हो जाती है, क्योंकि तब सोल को देखने का नजरिया बिल्कुल कंप्लीटली अलग होता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस, इसका जो डिफरेंस है, वो चैप्टर नंबर 2 गीता का सार इसमें एक्सप्लेन करा गया है। क्लियर है सबको इतना? करेक्ट। तो आज हम अराउंड 10 श्लोक्स कवर करेंगे, क्योंकि काफी डीप श्लोक है ना। तो गीता है सभी के पास? हाँ। वेरी यस गुड। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट श्लोक माधवी से शुरू करते हैं। मुझे माधवी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छा लगता है ना जब माधवी पढ़ती है, कितना प्यारा पढ़ती है ना। तो माधवी इज लाइक हमारी सबकी फेवरेट है। तो चलिए माधवी, आप शुरू करेंगे फर्स्ट श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रु
अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर श्री हाँ पहले एक ही। तो यहाँ पर संजय जो है, जहाँ पहले ही बताया था कि संजय जो है उनके पास क्या थी, वो दिव्य शक्ति थी कि वो सब कुछ देख सकते थे। संजय कोई नार्सिसिस्ट नहीं थे, लेकिन नार्सिसिस्टिक इनेबलर थे वो इस वक्त। ठीक है, नार्सिसिस्टिक इनेबलर क्या होता है ये मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया है, तो जो नए लोग हैं वहां जाकर के देख कर आए कि नार्सिसिस्टिक इनेबलर क्या होता है। तो क्योंकि उनके पास वो दिव्य शक्ति थी, जितने भी इम्पैथ होते हैं उनके पास एक दिव्य शक्ति होती है, अगर वो उसको इनहेंस करे तो। और वो क्या होती है कि वो भी देख सकते हैं कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, वो फ्यूचर में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ था। लेकिन थोड़ा उसमें साधना चाहिए होता है, यानी आपका भगवान के साथ बॉन्ड बहुत डीप होना चाहिए, तब आपकी वो इंट्यूटिव पावर ओपन हो जाती है, जहां पर आप कई सारी चीजें देख सकते हो। तो संजय के पास वो शक्ति थी कि वो देख पा रहे थे कि युद्ध में क्या चल रहा है। तो संजय ने वहां पर क्या बोला, संजय ने ये बताया कि अर्जुन की हालत उस वक्त क्या हो रही है, करुणा से व्याप्त। उनके मन में बहुत करुणा हो रही है इस वक्त। शोक युक्त, बहुत शोक भी हो रहा है, और अश्रुपूरित नेत्र थे। हमने लास्ट में भी देखा था कि उनका शोक कितना ज्यादा बढ़ गया था कि उनकी आंखों से उन्हें रोना आ रहा था। होता है ना ऐसे जब डिप्रेशन होता है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा आपको रोना आता है। अनटिल अनलेस डिप्रेशन अगर कौन से स्टेट में, शॉक की स्टेट में है, जब आप शॉक की स्टेट में होते हो तभी आपको रोना नहीं आएगा, है ना। वो और भी ज्यादा डेंजरस स्टेज होती है, जहां पे आप एकदम शॉक्ड हो गए और बस एक बुत की तरह खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर शॉक की स्टेट नहीं है तो ये भी काफी पेनफुल सिचुएशन होती है, जिसको प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मधुसूदन कृष्ण ये शब्द गए, तो यहाँ पे सिर्फ कृष्ण वर्ड नहीं बोला गया है, यहाँ पे साथ में क्या लगाएगा, मधुसूदन। मधु नामक एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसको उन्होंने भगवान कृष्ण ने मारा था। तो यहाँ पर एक तरह से ये बताया जा रहा है कि जो अर्जुन है वो बेसिकली भगवान से क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका जो उनके अंदर इस वक्त उनको किस राक्षस ने उनको पकड़ के रखा हुआ है, दैट इज इल्यूजन, नॉलेज ना होना। आप एग्री करते हो सब लोग कि अज्ञान भी एक राक्षस है ना। अगर हम ढंग से यस देखें तो यस जिंदगी में हम हमने सबसे ज्यादा जो ट्रॉमा हम लोग झेलते हैं वो किसकी वजह से झेलते हैं, अज्ञान की वजह से, नॉलेज का ना हो पाना। तो यहाँ पर अर्जुन एक्चुअल में भगवान कृष्ण से ये चाहते हैं कि वो उनको नॉलेज दे करके इस राक्षस को मार करके आगे बढ़े, मतलब वो अपनी लाइफ में या युद्ध कर पाए या पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे इसलिए सिर्फ कृष्ण नहीं बोला गया, मधुसूदन बोला गया कि जैसे भगवान आपने मधु नामक राक्षस को मारा था, ऐसे ही आप जो मेरे ऊपर जो ये राक्षस आ चुका है अज्ञान का, इसको ज्ञान रूपी शस्त्र से मार के आप मुझे मुक्ति दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अमित। म्यूट पे आप म्यूट पे हैं अमित, आप म्यूट पे हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल है नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे। तो भगवान को ना अर्जुन से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक ना सिर्फ एक बहुत महान योद्धा था, भगवान की नजरों में वो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी था।
तो भगवान बड़े सरप्राइज हो गए कि अर्जुन तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे, क्योंकि भगवान को नहीं उम्मीद थी कि ये इस मेन वॉर में आकर के जब युद्ध शुरू होने वाला है और वहां की इतनी दुर्बलता अर्जुन दिखाएगा, तो वो बहुत सरप्राइज हो रहे थे कि भाई तुम्हारे मन में इतना कल्मश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तो यहाँ भगवान अपनी एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं कि अर्जुन मैं तो तुम्हें समझता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो, जीवन के मूल्य को तो तुम जानते हो, तब भी तुम इतना मोह, तब भी तुम इतना ज्यादा कंफ्यूज, इतनी डीप सैडनेस। तो कहा कि जो एक्चुअल में जीवन का मूल्य जानता है उस मनुष्य के लिए ये तनिक भी अनुकूल नहीं है। देखिए, स्पेशली जब आप नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे लोग इसीलिए इनिशिएशन नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा समाज की, उस वक्त जो समाज के नियम हैं उनकी परवाह होती है। सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि सभी लोग पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ अच्छे से रह सकें। लेकिन जब सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स को सिर्फ इसीलिए, मतलब क्या बोला जाए, उसका गलत फायदा उठा करके अच्छे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और बुरे लोग खुलेआम जीते हैं, तो ये बहुत गलत है। किसी भी एम्पैथ को सिर्फ सोसाइटी नॉर्म्स क्योंकि कहते हैं, इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैंने आज ही एक कंसल्टेशन सेशन करा था किसी का, तो कभी कभी ना मेरी रूह कांप जाती है सुन सुनकर ना, जब लोग अपनी बातें बताते हैं, लिटरली मेरी एकदम सोल ऐसी हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊं। तो वो लेडी इतनी एक्सट्रीम टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो लेडी है, और उसके हस्बैंड जो है उन्होंने कौन सा ऐसा टॉर्चर है जो नहीं करा उसके ऊपर, कौन सा ऐसा टॉर्चर है, लेकिन उसके बावजूद वो, उसे क्या डर लग रहा है, शी इज इन 50s एंड शी इज थिंकिंग कि पता नहीं मैं 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद मैं जिंदा रहूंगी भी कि नहीं रहूंगी, बिकॉज ट्रॉमा इतना अनबियरेबल है। लेकिन वो क्यों नहीं आ पा रही बाहर कि मैम मैं सिर्फ इसलिए कि अगर मैंने डिवोर्स लिया तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे कहेंगे कि इस लेडी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और इस वजह से उसने जिंदगी भर जो पहले दिन से जो चीज नहीं चली तो वो आगे भी नहीं चलेगी, और बाकी में वो अभी 50s में है, उसने 50 साल निकाल लिए और वो अभी भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन और उस वजह से क्या हुआ मालूम है, उनका जो बेटा था उसने भी अपने फादर की ही स्टाइल सीख ली। जैसे फादर मम्मी के ऊपर हाथ उठाता था, उसने भी अपनी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया है लगातार। तो अब आप ये सोच के देखिए, एक माँ के लिए कितना बड़ी बात है कि उसका बेटा हाथ उठा रहा है उसके ऊपर फादर को देख करके, क्योंकि फादर ऐसे ही करते हैं तो ये नॉर्मल है ना। और नार्सिसिस्टिक जो भी पार्टनर होता है वो बहुत चार्मिंग होता है, बच्चे उससे बड़े अटैच हो जाते हैं क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं ऐसे लोग। तो अभी, लेकिन अभी वो बच्चा भी डिप्रेशन में है, ये लेडी भी डिप्रेशन में है, और वो इतना ट्रॉमा क्यों उसने बर्दाश्त किया, सिर्फ एक रीजन की वजह से कि मैम चाहे कुछ हो जाए मैं लोगों के मुंह से ये नहीं सुन सकती, कोई अगर किसी ने आके मुझे मुंह पे कह दिया कि भाई ये लेडी कैरेक्टरलेस है तो मैं तो वहीं खत्म हो जाऊंगी। अब आप समझ रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जीवन के मूल्य को तो समझो। जीवन किस लिए मिला है आपको, जीवन इसलिए मिला है कि आप अपना लाइफ जो है, आप अपनी जिंदगी का कोई पर्पस बनाइए, कोई पर्पस के साथ जिंदगी जिए, आप रात को चैन की नींद सोइए, सुबह चैन की नींद से उठिए, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, कुछ सीखिए, कुछ करिए। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो रोए जा रहा है इंसान सुबह से शाम तक, परेशान हो रहा है, ग्रोथ की तो बात ही छोड़ दो। तो भगवान कहते हैं जीवन के मूल्य को समझो। तो इस श्लोक में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उस मनुष्य के लिए तो ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है इस तरह से शोक मनाना, दुखी होना, रोना, जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता। और उन्होंने कहा कि इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, ये भी भगवान ने बता दिया
ये जो तुम अपने मोह की वजह से सोच रहे हो ना कि अगर मैं फाइट करूंगा इनके लोगों के अगेंस्ट तो शायद, सॉरी, मैं फाइट अगर नहीं करूंगा, मैं सहता चला जाऊंगा, सोसाइटी नॉर्म्स फॉलो करूंगा, तो मुझे लोग बड़ा प्रेस करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, कोई तुम्हें उच्च लोक नहीं मिलने वाला, अब यश ही प्राप्त होगा तुम्हें, कोई तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला। यहाँ पर अगर कोई लेडी सोचे कि मैं पति धर्म का पालन करूं और जैसा भी है ये दुष्ट इंसान, इसके साथ मैं ये शादी निभाऊं, तो क्या होगा? उसे लगेगा कि वो कहाँ पहुंचेगी, उच्च लोक जाएगी। शास्त्र का एक नियम है, उन्होंने उसमें बताया गया है, जिससे प्यार करोगे उसी की गति मिलेगी। तुम जिसमें अपने मन का अटैचमेंट करोगे वो जहां जाएगा, आप भी पीछे पीछे उसके वहीं जाओगे। तो आपने अगर जिससे प्यार किया है वो एक राक्षस है और नीचे के लोक में जाएगा, क्योंकि इसके कर्म तो राक्षस ही है। अगर आपका पति एक राक्षस है, उसने ऐसे बुरे कर्म किए हैं कि वो राक्षसी स्वभाव का है, तो राक्षसी लोग कहाँ जाएंगे? नीचे पाताल लोक में जाते हैं। और तुमने उनके मन में अटैचमेंट किया है, तो अभी तुम भी उनके पीछे पीछे तो पाताल लोक ही जाने वाले हो, कोई तुम्हें उच्च लोक नहीं मिलने वाला। तो धर्म जो है ना, उसकी बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। अब वहीं पर अगर कोई नार्सिसिस्टिक इन-लॉज भी होंगे बाई चांस, तो वो अपनी बहू को क्या कह के ब्लैकमेल करेंगे कि देखो, हमारे राक्षस जैसे बेटे के प्रति ये जरा भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, ये पतिव्रता नहीं है। हालांकि इतनी ऑनेस्टी से नहीं बोलेंगे, वो राक्षस नहीं बताएंगे, ऐड नहीं करेंगे कि राक्षस बेटे के प्रति, बस क्या बोलेंगे सोसाइटी के सामने कि हमारे बेटे के प्रति ये पतिव्रता धर्म पालन नहीं कर रही है, और ये छुपा देंगे सोसाइटी को बताने कि इनका बेटा कितना बड़ा राक्षस है। तो यहां भगवान ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अगर तुम ये सोचते हो, कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा पारिवारिक धर्म वो ज्यादा बड़ा है रादर देन टू मेंटेन पीस, गुड वैल्यूज इन द सोसाइटी, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हें कोई उच्च लोक नहीं मिलने वाला, बल्कि तुम्हें अपयश ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा करोगे आपके घर के बच्चे भी फिर वैसे ही करेंगे। कल को बच्चे जब कोई कांड करके आ गए, आपने क्योंकि कभी कोई स्टेप नहीं लिया, बच्चे बड़े होकर कोई कांड करके आगे, तो कोई क्या कहेगा? देखो ये इनका ही तो बेटा है। तो आपको क्या मिला? अपयश मिला कि यश मिला? अपयश मिला ना। तो यहाँ पर इस एक श्लोक में भगवान ने बिल्कुल फुल क्लैरिटी दे दी है कि तुम टेंशन मत लो। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, आपके धर्म का नहीं समझ रहा, तो आप निश्चिंत होकर के उस धर्म को, पारिवारिक धर्म को रखो साइड में, और पीस और मेंटेनेंस बनी रहे सोसाइटी में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो और बोलो। क्लियर है ये वाला श्लोक? जी ठीक है। अब हम नेक्स्ट श्लोक नंबर 3 निवेदिता जी बोलेंगे। क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्तोत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अब यहाँ पर अर्जुन से भगवान को बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इतना बड़ा योद्धा है। इस अर्थ पर बहुत सारी सोल्स आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ हाई लेवल की वॉरियर सोल्स होती हैं, जिन्हें भेजा ही इसलिए जाता है कि जो वैल्यूज सोसाइटी में खत्म हो चुकी हैं उसको रीस्टैब्लिश किया जाए। लेकिन अगर वही सोल्स जिनको भगवान ने वैल्यूज को रीस्टैब्लिश करने के लिए भेजा हुआ है, अगर वही ऐसे हार जाएंगी, हिम्मत हार जाएंगी, तो कैसे होगा? समाज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये तुमको शोभा नहीं देता अर्जुन। शत्रुओं के दमन करता, अरे तुम तो दमन करता हो शत्रुओं के। अगर तुम अपनी फुल पावर में आ जाते हो तो शत्रु कैसे खटाखट खटाखट कटते हैं। तो क्यों तुम ऐसे
शुद्ध हृदय को अपने अंदर रखते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैसेज सिर्फ अर्जुन के लिए है, यहाँ भगवान हमको ये चीज हम सभी को रिमाइंड करा रहे हैं। हो सकता है हम सब लोग अर्जुन की तरह बहुत बड़े मिशन पे ना हो, लेकिन हम सभी रहते तो इसी दुनिया में हैं। हम सभी के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे मिशन हैं, जहां भी हम रहते हैं, जो भी काम करते हैं, लोगों से घिरे हुए हैं हम लोग। तो हम सभी के जीवन में ऐसे नकारात्मक लोग हैं जिन्होंने अच्छे लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। भगवान यहाँ पर हम सभी के लिए कह रहे हैं कि अरे शत्रुओं के दमन करता, तुम भी शत्रुओं के दमन करता हो। अगर अपनी फुल पावर में आ जाओ तो ये शत्रु तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह सकते। तो शत्रुओं के दमन करता, ऐसे शत्रुओं का अपने हृदय को शुद्र, दुर्बलता को त्यागो, अपने आप को कम मत समझो, अपने हृदय को दुर्बल मत बनाओ, युद्ध के लिए खड़े हो। ये युद्ध है, इस जीवन का युद्ध है, आपको इसके लिए खड़े होना है। तो अपने हृदय को दुर्बल मत बनाओ। किसी भी तरह का वॉर हो, चाहे वो नार्सिस्टिक रिलेशनशिप हो या कोई रिलेशनशिप लॉस हो, किसी और चीज का लॉस हो, डेथ हो, कुछ भी हो, अपने हृदय को दुर्बल मत बनाओ, खड़े हो और युद्ध लड़ो। ये वॉर है, जीवन वॉर है। लेकिन अगर आप अपनी फुल पावर में आ जाते हो तो ना सिर्फ आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीते हो, बल्कि शत्रुओं का भी दमन करते हो। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनुपमा, फोर्थ है ना मैम? फोर्थ है, हाँ। अर्जुन उवाच कथा भीष्मया संख्ये द्रोण च मधुसूदना इषुभिः पत्योष्यामि पूजा हरवरिसूदन. Arjun said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battlemen like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? तो यहाँ ने अर्जुन फिर से वही अपना दोबारा से नेक्स्ट आर्गुमेंट दे रहे हैं कि वो सब ठीक है शत्रु हंता, अपने शत्रुओं को, आपने भी इतने शत्रुओं को मारा है हे मधुसूदन। मतलब एग्जैक्टली वो भगवान से इनडायरेक्टली वो समझ रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका हृदय इस वक्त बहुत दुर्बल हो रहा है और अज्ञान ने उन्हें बहुत घेर रखा है। तो उन्होंने दो दो भगवान को फिर से रिमाइंड कराया है कि आप एक शत्रु हंता हैं, आप शत्रुओं को मारते हैं, और अब मधुसूदन भी, आपने मधु जैसे एक बहुत बड़े राक्षस को मारा है, असुर को मारा है आपने। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि देखो मैं किस अज्ञान से इस वक्त घिर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना टेंशन हो रही है। मेरे सामने कौन है? भीष्म है, मेरे सामने कौन है? द्रोण है। और ये पूजनीय व्यक्ति हैं, क्योंकि वो इनको अपना गुरु समझते हैं ना, उन्होंने, अर्जुन ने इनके अंदर बहुत कुछ सीखा है। तो मैं युद्ध भूमि में किस तरह से पलट कर उनके ऊपर बाण चलाऊंगा, क्योंकि मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इनसे कैसे फाइट करूंगा। तो यहाँ पे हम में से बहुत सारे लोग जो नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग नहीं खड़े होते, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमें लगता है कि मैं कैसे बाढ़ चलाऊं। हालांकि यहाँ पर बाढ़, हम लोगों को तो बाढ़ चलाने के लिए जाकर के कुछ ऐसा भी नहीं करना कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आपको सिर्फ उनके लिए स्टैंड लेना है, आपको सिर्फ अपना ट्रुथ बोलना है, सिर्फ इतना आपको करना है कि आपको अपना ट्रुथ जानना है, अपना ट्रुथ बोलना है बिना किसी डर के। लेकिन हम नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि हम इन्हीं सब चीजों में अटक जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन फिर से दोनों बात कह रहे हैं कि भगवान आप शत्रुओं के हंता हो, आपने राक्षसों को मारा है, आपके पास वो शक्ति है, तो संभाव मेरा ये जो अज्ञान है, जो मैं ये सोच रहा हूँ कि पूजनीय व्यक्तियों के ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं, तो इसको आप मेरे को अंदर से आप शक्ति दीजिए। ये इन्होंने इनडायरेक्ट वे में भगवान को बोला है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रियंका। हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुं भक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांशु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रादिगधान्। हिंदी पढ़ो मैम अच्छा, इनका आसामी। हाँ। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है।
भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो यहाँ पर वो फिर से उनका तो यहाँ पे एक्चुअली अर्जुन जो कह रहे हैं वैसे वो गलत नहीं कह रहे हैं। अर्जुन जो जिस कंडीशन को बता रहे हैं वो आदरणीय लोगों के लिए होती है कि अगर जैसे कोई पर्सन है जो गुरु की पोजीशन में है, वो कितना रिस्पेक्टफुल पर्सन है। कोई सोच भी कैसे सकता है अपने गुरु को, जिनसे उन्होंने ज्ञान लिया है, उनको ही पलट करके तलवार लेके या तीर लेकर मारने का। इसलिए अर्जुन ने ये कहा कि देखिए भगवान, उनको मारने से तो अच्छा है मतलब कि मैं खुद को ही क्यों ना मार लूं, ठीक है, हम भीख मांग कर क्यों नहीं खा ले। भले ही वो संसारिक लाभ के इच्छुक हो, कि उनको भले ही मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे वो हो, लेकिन है तो गुरुजन ही। तो उनका वध, अर्जुन को लगता है कि अगर उनका वध किया तो मैं कुछ भी खाऊंगा तो ऐसे ही होगा जो ब्लड से निकला हुआ उनकी। मतलब कितना डीपली वो सोच रहे हैं, कितना डीपली वो बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखो, कोई भी जो गुरु होता है ना, भगवान का यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एक जो गुरु है ना, बहुत ही गुरु ही क्यों, कोई भी पोजीशन, ठीक है, चाहे वो हस्बैंड की पोजीशन हो, वाइफ की पोजीशन हो, गुरु की पोजीशन हो, पेरेंट की पोजीशन हो, यू हैव टू एक्ट लाइक दैट। आप आदरणीय तब तक ही हैं जब तक आप उस पद की मर्यादा रख रहे हैं। अगर आपने उस पद की मर्यादा तोड़ दी, गुरु होकर के भी आपने गुरु का धर्म का पालन नहीं करा, पति होकर के भी आपने पति के धर्म का पालन नहीं करा, पत्नी होकर पत्नी के धर्म का पालन नहीं किया, या माता पिता होकर माता पिता के धर्म का पालन नहीं करा, तो आप तुरंत गिर गए उस पोजीशन से नीचे। नाउ यू डोंट डिजर्व दैट टाइटल, नाउ यू डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर अर्जुन को भी पता है कि हाँ, वो ये कर रहे हैं। भीष्म और द्रोण जो थे, वो चाहते तो अर्जुन का, इनका, पांडवों का साथ देते, लेकिन उनको कुछ फायदा हो रहा था। दुर्योधन का साथ देने की वजह से उन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स थे, ठीक है, उन्हें आर्थिक सहायता, क्योंकि दुर्योधन का साथ देने की वजह से उन्हें बहुत सारी उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो वो बेनिफिट्स को लेने के लिए उन्होंने अर्जुन का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया। तो समझ लो, जितने भी इनेबलर्स भी होते हैं, भले वो एम्पैथ हो, लेकिन अगर वो ऐसे लोगों का साथ देते हैं बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल गेन और ये गेन वो गेन, तो वो उस पोजीशन से गिर गए नीचे। क्योंकि जितने भी, चाहे वो पेरेंट हो, गुरु हो, वो सोसाइटी को हर चीज की वैल्यू समझाने के लिए आते हैं, पर आप वैल्यू नहीं समझा रहे। आप पेरेंट्स होकर के बच्चे को फैमिली की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हो, कि क्या बचपना है। नार्सिसिस्टिक लोग जो पेरेंट्स होते हैं, उसके बावजूद अपने बच्चे को फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। हस्बैंड होते हुए भी प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर नहीं होता अगर वो नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्टिक वाइफ नर्चर नहीं होती है, नर्चर नहीं करती अपनी फैमिली को, लविंग काइंड नहीं होती वो, ठीक है। तो यानी कि कोई नार्सिसिस्ट इंसान किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, ग्रैंड पेरेंट हो, नार्सिसिस्ट व्यक्ति किसी भी पोजीशन पर हो, वो अपने रिश्ते की जो मर्यादा है, रिश्ते का जो एक्चुअल में जो मीनिंग होना चाहिए, वो उस चीज को फुलफिल नहीं करते हैं, करेक्ट। तो वहां से वो मर्यादा से गिर गए। कहते हैं कि एक नार्सिसिस्टिक लेडी, उसके जितने बाल सफेद होते जाते हैं, वो उतनी ही ज्यादा होशियार होती जाती है नेगेटिविटी में। जैसे एक इम्पैथ वुमेन की जैसे जैसे बाल सफेद होते जाते हैं, वो ज्ञान में बढ़ती चली जाती है। एक एम्पैथेटिक लेडी जब दादी या नानी बनती है, उसके जितने जितने बाल सफेद होते जाएंगे ना, वो उतनी ज्यादा वाइज होती चली जाएगी, उतना ज्यादा अपनी फैमिली को धर्म का रास्ता दिखाएगी। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक लेडी, जैसे जैसे बाल सफेद होते जाते हैं, वो उतना ही ज्यादा अपनी फैमिली
को दुष्कर्म में लगाएगी, अपनी ही परिवार का सत्यानाश कर देगी वो, और उतनी ही ज्यादा वो नेगेटिविटी जो चालें होती हैं उसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो हमेशा याद रखो, यहाँ पे धर्म की बात सिखाई जा रही है, आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें। किसी की इज्जत सिर्फ इसीलिए ना करें क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइटल है। मैं हमेशा कहती हूँ इंसान को पहचानिए, जस्ट डोंट गिव रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन क्योंकि वो आईआईटी से है, वो आईएम से है, वो प्रेसिडेंट है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, वो उम्र में इतना बड़ा है, वो कुछ भी हो, अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो वो इज्जत के काबिल नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आप जाके उसको थप्पड़ मार कर आओ, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहिए, खत्म, बस। ऐसे व्यक्ति से आप डिस्टेंस मेंटेन करिए और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। क्लियर हुआ इतना सभी को? जी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे मृणाल। 6 श्लोक है इसमें। 6 हाँ, न च एतत् विद्यः कत्रत न गर्ये यत वा जयेम यदि वा नः जयेयुयानः एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब इस श्लोक में ये बताया गया है इम्पैथ के बारे में, दूसरी नॉलेज दी गई है, और वो क्या है? इम्पैथ बहुत स्ट्रगल करते हैं कंफ्यूजन से। बिना टिकाऊ टिक के बैठे। इम्पैथ जो है उनको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दिखाने के लिए वो क्या बता रहे हैं अर्जुन, कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हमारे लिए क्या अच्छा है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। हम उनको जीत लें या वो हमें जीत लें, क्या अच्छा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, यदि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अगर हम मार भी देते हैं, तो हमें जीवित रहने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता ही नहीं। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, और देखो क्या सिचुएशन आ गई कि आज वो हमारे सामने ही खड़े हैं। तो यहाँ का अगेन अर्जुन के अंदर का क्या दिखाई दे रहा है? कंफ्यूजन। वो बड़े कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि अब यहाँ दो तरह के धर्म आ गए। एक तो हो गया पारिवारिक धर्म, और दूसरा हो गया वो धर्म जो कहता है जस्टिस होना चाहिए, जो कहता है सत्य का साथ दो, जो ईश्वरीय धर्म है। तो पारिवारिक धर्म वो ज्यादा बड़ा है कि ईश्वरीय धर्म या सत्य का जो रास्ता है वो ज्यादा बड़ा है? इन दोनों में से किसको फॉलो करना चाहिए? तो वो बहुत कंफ्यूज है इस समय कि क्या करे। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैम संगीता जी उनके पास में है। हाँ, संगीता जी के पास में है। हाँ, एक बार ठीक है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ओके। 7th कार्पण्यो दोषोपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छेषु निश्चिन्त ब्रूरि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो यहाँ पर अब अर्जुन एडमिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। देखो कहते हैं हील होने के लिए भी थोड़ी हीलिंग की स्टेज होनी चाहिए। कोई इंसान चाहता है कि
वो अपने गुरु के द्वारा पूरी तरह से हील हो जाए, तो उसके पहले थोड़ी एक हीलिंग स्टेट नेचुरली किसी के अंदर होनी चाहिए। और वो क्या है? वो है इस चीज की एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। अगर यही एक्सेप्ट नहीं करा कि मैं किसी प्रॉब्लम से उलझ रहा हूँ या कोई प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रही है, तो सेकंड स्टेज आएगी कैसे? वो सॉल्व कैसे होगी वो प्रॉब्लम? तो यहाँ पर अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भगवान, कि अब मैं अपनी प्रबल दुर्बलता के कारण, कि मैं सच में अपने अंदर बहुत वीकनेस को फील कर रहा हूँ, अपना कर्तव्य भूल गया हूँ कि मेरी ड्यूटी क्या है। हम लोग एज अ सोल यहाँ पर बताओ फैमिली बनाने आए थे क्या? हम इस दुनिया में आए थे, छोटा बच्चा जानता है कौन है मम्मी कौन है पापा? उसको सिखाया जाता है, डेली उसकी माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है। मम्मी बोलो मम्मी बोलो मम्मी बोलो, देनी अच्छा ये मम्मी है, ये पापा है, ये पापा है, ये दादी है, ये दादी है, 1000 बार उसको प्रोग्राम करते हैं माइंड, फिर बच्चा सब कहता है। तो यहाँ पे क्या है, वाकई में हम लोग सिर्फ क्या डॉक्टर इंजीनियर बनने आए थे, या यहाँ हम फैमिली बनाने आए थे, या हम क्या करने आए थे? इस दुनिया में आए क्यों थे हम? कोई बताएगा इस दुनिया में हम क्या करने आए थे? मैम लेसन लर्न करने के लिए। स्पीक लाउडली, प्रियंका आवाज नहीं आ रही। लेसन लर्न करने के लिए मैम। क्या करने के लिए? लेसन सीखने के लिए। लेसन्स लर्न करने के लिए। और कोई? एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि जो सोल है वो हमेशा न्यू एक्सपीरियंस सर्च करती रहती है हर लाइफ में, उसको पूरा एक्सपीरियंस लेना है ताकि वो एक कंप्लीट मतलब ईश्वर बन जाए, अपने अंदर एक पूर्ण आत्मा बन जाए। गुड पॉइंट। एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू? माधवी, अमित, आप लोगों का क्या विचार है? कर्मा अपने पास्ट लाइफ्स के जो रिलेशंस है उनको फुलफिल करने के लिए मैंने बहुत लोगों से कुछ लिया है, कुछ दिया है, तो यू हैव सम, आपका कुछ लेना देना पड़ता है, लेना कुछ देना ऋण पड़ेगा। है, कुछ हाँ, चुकाने। अच्छा। माधवी, आपका क्या विचार है? सोल सोल ग्रोथ भी सोल भी ग्रो होनी है ना टू द नेक्स्ट लेवल। सो वी हाँ। हैव पेंडिंग लेसन्स, पेंडिंग कर्मा, सो वो जब हम हम्म फुलफिल करेंगे तभी हमारी नेक्स्ट हम्म लेवल में, ऐसे नेक्स्ट हम्म लेवल में हो के वी फाइनली मर्ज विद गॉड। दैट हम्म इज द फाइनल एम कि फाइनली हमें वो हम्म मोक्ष प्राप्ति या मतलब भगवान में हम्म लाइक विलीन होना है। हम्म करेक्ट। संगीता जी, आपका कोई विचार? मैम असल में हमें नहीं पता होता कि हम किस लिए आए हैं। हम्म ये ईश्वर हमें, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जैसा ईश्वर चाहता है वैसी ही परिस्थिति के अनुसार हम अपने काम करते हैं। ये हम्म जरूर है मैम कि ईश्वर कभी ये नहीं कहेगा कि गलत काम करो, है ना? हम्म तो हम्म यहाँ पर वो जो हमारा मानव स्वरूप है वो आ जाता है अगर हम गलत काम कर रहे हैं। हम्म पर अन्यथा जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो हम हम्म ईश्वर के बिल्कुल, जो हमारी आत्मा की आवाज एक तरीके से ईश्वर की आवाज है, क्योंकि हम्म हमारी आत्मा जैसे गलत काम भी कर देते तो आत्मा कचोटती है हमें कि हमने हम्म गलत कर दिया, हमारे अंदर एक गिल्ट होती है। तो हम्म पृथ्वी पर हमें ईश्वर ने किसी कार्य के लिए भेजा है। हो हम्म सकता है कि वो हमारे पूर्व जन्म का कोई कार्य हम पूरा ना कर पाए हों, या हम्म हम किसी की सहायता के लिए आए हों, हम हम्म ईश्वर के या अपने किसी पुराने जीवन का कोई दायित्व हमें निभाना है, इसलिए हम आए हों। मैं ये समझती हूँ मैम। वेरी गुड। मृणाल, आपका क्या विचार है? मैम सोल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल ग्रोथ के लिए होते हम्म हैं। सोल ग्रोथ में आप ये इमोशनल बैलेंस हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करना हर लेवल पे, हम्म और विजडम को गेन करना, हम्म पेंडिंग कर्मास हैं उन सबको रेजिड्यू करना, बैलेंस करना, जो भी हम्म गिव एंड टेक रहा है किसी भी पास्ट लाइफ में उनको। ओके, निवेदिता जी, आपका क्या कहना है? म्यूट, आप अनम्यूट करें।
यस मैम, यही है। आई थिंक आई हैव रेड दिस वे कि भाई हम जन्म लेने से पहले ना वी चूज द पाथ, कि भाई इस जन्म में मुझे क्या करना है, व्हाट डू आई वांट टू लर्न, कि भाई मेरे मेरे लर्निंग्स क्या होने हैं, क्या करना है मुझे, एंड अकॉर्डिंगली वी वही वही सब चीजें हम लोग परस्यू करते हैं। एंड कुछ सिचुएशंस आती हैं कि वी आर गिवन द चांस, कि भाई ये आपका लर्निंग पिछले जन्म में रह गया था, तो नाउ यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन दैट एंड लर्न इट। करेक्ट। ओके, तो आप लोगों ने जो बोला है सभी ने सही बोला है ना, सभी ने एक एक पार्ट करेक्ट करके बोला है। तो बेसिकली इमेजिन करो कि आपके शरीर से कोई आपका हाथ निकाल ले या हार्ट निकाल ले, कैसा महसूस होगा आपको? एक अधूरापन लगेगा ना अपने अंदर, ठीक है? तो हम सभी लोग उस सोर्स, ठीक है, वो जो ईश्वर है उस सोर्स का हम सभी लोग पार्ट है। और जब हम उस पार्ट से अलग हुए इस दुनिया में आने के लिए, तो हमें अपने अंदर क्या महसूस होता है? एक अधूरापन, एक अकेलापन, क्योंकि उस सोर्स से, उस होलनेस से हम अलग हो गए। तो अब हम लोग सभी लोग उस पाथ पे हैं जहां पे हम दोबारा से उस होलनेस को फील कर सकें, अपने अंदर वो कंप्लीटनेस को हम महसूस कर सकें। लेकिन वो कंप्लीटनेस हम कब महसूस करेंगे, कब फील करेंगे? तो हमें कुछ पर्टिकुलर लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे जिंदगी के। जैसे किसी ने कहा कि कर्मों को चुकाना है। यहाँ पर जो हम आए हैं तो अपने आप को होल बनाने आए हैं और दूसरों की भी हेल्प करने के लिए आए हैं। साथ के साथ जीवन को एंजॉय करने भी आए हैं। क्यों? क्योंकि इतना टाइम लर्न 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 करते रहेंगे तो क्या होता है, वे बोर हो जाएंगे ना। तो भगवान कहते हैं कि बोर भी नहीं होना, तुम्हें लाइफ को फुली एंजॉय भी करना है। मैंने एंजॉयमेंट के लिए इतनी बढ़िया ये नेचर बनाई है, प्रकृति बनाई है, सब कुछ बनाया है। तो हमें एंजॉय भी करना है लाइफ को, हमें अपने लिए सीखना भी है, हमें दूसरों को सिखाना भी है, हमें सारी चीजें करनी है। और ये सब सीखने सिखाने में कई तरह की चीजें आती हैं। जैसे एक बहुत अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन हर एक परेशानी आपको एक ही रूम में लेकर आएगी। अब वो परेशानी चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे वो परेशानी ऐसी हो कि लव्ड वन की डेथ हो गई है किसी की, या वो परेशानी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हो, है ना। तो कोई भी तरह की परेशानी हो, हर एक परेशानी आपको कहाँ लेकर के आती है? एक ऐसे रूम में जहां पे आप खुद को सर्च करते हो कि मैं हूँ कौन, मैं क्या करने आया हूँ इस दुनिया में, मैं क्या कर रही हूँ और ये क्या हो रहा है। और उसी का एक पार्ट है कि आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप इस वॉर को जीत लोगे तो आप उस होलनेस को फील करोगे, उस पॉजिटिविटी को महसूस करोगे। तो यहाँ पे जो बताया इस श्लोक में कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं, तो हम लोग भूल गए बेसिकली हमारा मेन पर्पस। और क्योंकि हम अपना मेन पर्पस भूल गए इस दुनिया में आने का, तो हम लोग बहुत दुखी हैं। हम जब मेन पर्पस भूल गए और अगर हम अपना मैक्सिमम टाइम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, तो फिर क्या होगा? हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा। यहाँ लोग अपने अपने तरीके से आएंगे, अपने अपने तरीके से जाएंगे। यहाँ पर लोग अपनी सेल्फिशनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा पेन भी देकर जाएंगे, तो आप तो ऐसे परेशान ही होते रहोगे। तो अपने आप को भूल जाना ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे सफरिंग खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे अब अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप से बताएं। तो यहाँ अब अर्जुन सरेंडर करना शुरू कर रहे हैं। वैसे यूजुअली अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो रिश्ता है वो दोस्ती का रिश्ता था। रिलेशन मतलब रिलेशन में भाई भी लगते थे, लेकिन यहाँ पे उनका जो सबसे टॉप मोस्ट रिलेशनशिप है, जहाँ पे अलग अलग हमारे भक्ति योग में अलग अलग तरह के रस बताए जाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग भाव है, शांत भाव है, ठीक है ना, फिर दास्य भाव है, फिर सख्य भाव है, फिर उसके ऊपर और भी हम भाव देखते हैं। तो जो माता पिता के प्रति भाव होता है, ठीक है, मातृत्व वो वाला भाव है। और जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट होता है वो माधुर्य भाव होता है, ठीक है। ये अलग अलग तरह के भाव होते हैं जिससे जो लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन और कृष्ण का जो रिश्ता है वो हमेशा जब सख्य भाव की को एक्सप्लेन किया जाता है, तो सख्य भाव में हमेशा
अर्जुन और भगवान कृष्ण के रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे वो अपने आप को उस रिलेशनशिप से बाहर निकाल रहे हैं, और वो किस रिलेशनशिप में आ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, अब इस कंडीशन में मैं आपको अब क्या समझ रहा हूं, अपना फ्रेंड नहीं समझ रहा हूं अभी इस स्टेट में। इस वक्त मैं आपको किस पोजीशन पे रख रहा हूं? गुरु की पोजीशन में। अब मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं। मैं अब आपका भाई नहीं हूं इस वक्त, ना मैं आपका दोस्त हूं। इस वक्त मैं आपका शिष्य हूं, और अपने आप को शिष्य के पोजीशन में लेकर आ गए और कहा अब मैं आपका शरणागत हूं। तो शरणागत का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा है, या तो किसी को टीचर बनाओ मत, ठीक है, किसी को बोलो मत कि वो हमारा टीचर है या हमारा गुरु है। गुरु और टीचर को बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, अच्छी तरह से परख लो, इधर से बजा के उधर से बजा करके हर तरह से देख लो ये व्यक्ति मेरे टीचर बनने लायक है या नहीं। और अगर एक बार आपने किसी को अपना टीचर बना लिया, अच्छे से परख लिया आपने अच्छी तरह से, तब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं शरणागत होना सीखो। शरणागत होना, अब आपको आंख बंद करके अपने टीचर की बात माननी है। टीचर को फाइनल टीचर की पोजीशन देनी है, उससे भगवान कह रहे हैं सोच समझ के 1000 बार परखो, ये देखो वो देखो करके फिर किसी को चूज करो। अब आपने चूज कर लिया ना, अब दिमाग मत लगाना। क्यों? क्योंकि अगर वो सच में सच्चा गुरु है ना, तो उसके जो एक्शंस हैं वो आपकी बुद्धि से परे के हैं। आप सोच भी नहीं सकते, उसी गुरु ने इसको कुछ और कहा, उसी गुरु ने उसको कुछ और कहा, और आप दिमाग लगाए जा रहे हो मुझे ऐसे बोला लेकिन उसको वैसे बोला। तो यहाँ भगवान कहते हैं अगर आपने किसी को टीचर मान लिया है तो उसने आपको जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो आपके लिए यूजफुल है, जस्ट फॉलो इट। आंख बंद करके उसको मानो, अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि गुरु वो देख सकते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। तो यहाँ पर एक्चुअल में अर्जुन तो इतने लकी थे कि उनके सामने कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जो पूरे जगत के गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान अब मैं आपको शरण कर रहा हूं, अब आप ही मेरे टीचर हैं। चलिए अब नेक्स्ट माधवी से नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यचोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। देखो साफ साफ आप फिर से वही बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो अपने शोक की गहराई को बता रहे हैं, अपने इस डिप्रेशन के लेवल को बता रहे हैं कि आप मुझे चाहे कोई भी इंद्रियों का सुख दे दें बड़े से बड़ा, तो भी ये मेरा शोक नहीं जाएगा। चाहे वो कितना बड़ा सुख हो कि मुझे पूरी पृथ्वी पर राज्य करने को भी मिले, निष्कंटक यानी कोई कांटा ना हो मेरे रास्ते में, तब भी ये शोक मेरा दूर नहीं होगा। तो यहाँ पे शोक की एक्सट्रीम लेवल बताया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब कोई इंसान डिप्रेस होता है तो वो इसी लेवल में शोक को महसूस करता है, ठीक है। 9th पढ़ेंगे अमित। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, है ना, पूरा कितनी देखो पुराने जमाने में कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, है ना, नो टीवी इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट लाइव पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है सब चीजें। तो यहाँ संजय ने कहा कि भाई उसने तो बोल दिया,
अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोल दिया कि हालांकि वो बहुत कैपेबल है, शत्रु का दमन कर सकता है, उसने बोल दिया कि हे गोविंद, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो धृतराष्ट्र मन ही मन बड़े खुश है। चलो अच्छी बात हुई, क्योंकि अर्जुन के बारे में सबको पता था, ही इज एक्सट्रीमली पावरफुल। भाई बहन अच्छा हुआ, इसने बोल दिया कि युद्ध नहीं करेगा, अब तो ये भिक्षाटन यानी कि ये तो अब जाएगा भिक्षा भिक्षा मांगने जाएगा। अब तो अच्छा है, बड़ा इजीली मेरे बेटे जीत जाएंगे, और ये भी डर नहीं, क्योंकि उसको भी डर था कि अगर भाई युद्ध है तो उसके बेटे भी मरेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, और पता ही था अर्जुन इतना पावरफुल है। तो धृतराष्ट्र वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा है, अर्जुन तो चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन संजय ने यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया कि भाई देखो, आप एक दो चीजें उन्होंने फिर धृतराष्ट्र को रिमाइंड कराई संजय ने। संजय भरी इनेबलर था, लेकिन फिर भी था तो इम्पैथ, तो चुपचाप थोड़ा इम्पैथ वाला जो है ना वो काम भी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से धृतराष्ट्र के साथ ही था, कौरवों के साथ ही था। तो उसने धीरे से 2 पॉइंट उन्होंने धृतराष्ट्र को रिमाइंड कराए, और वो जो 2 पॉइंट बताए उसे धृतराष्ट्र की जो खुशी थी ना वो गायब हो गई। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने पहली चीज ये बोली कि देखो वो शत्रुओं के दमन करता है, यानी कि अर्जुन बहुत पावरफुल है। अगर अपनी फुल पावर में आ गए तो एक झटके में सारे शत्रु को एक बार में काट के खत्म कर देंगे। तो शत्रुओं के दमन करता है, पहली चीज। और नंबर 2 उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान कृष्ण को सरेंडर कर दिया है, अपने आप को शिष्य मान लिया है। अपने आप को क्या मान लिया भगवान कृष्ण को सरेंडर करके? शिष्य। अरे इतने योग्य गुरु को अगर कोई शिष्य सरेंडर कर देता है, तो उन्होंने क्या बताया, ये जो जितना आप अर्जुन का शोक देख रहे हो ना, ये ऐसे खत्म कर देंगे भगवान कृष्ण। क्योंकि जब कोई कितने ही डीप पेन में क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति सरेंडर कर देता है एक योग्य गुरु को, तो योग्य गुरु उसके बड़े से बड़े शोक को चुटकियों में ठीक कर देते हैं, यानी कि रिलीज कर देते हैं। तो जब उसका हाँ भाई बात तो सही है, क्योंकि भाई शिष्य बनना, अर्जुन इतने मतलब हाईली कैपेबल पर्सन थे, हर चीज में वो एक्सीलेंट थे। तो अगर वो शिष्य बन रहे हैं तो ऐसे वैसे शिष्य नहीं बनेंगे, वो टॉप के शिष्य बनेंगे। जो व्यक्ति बहुत काबिल होता है ना, याद रखना, जो भी व्यक्ति बहुत टॉप का शिष्य होता है वो टॉप का गुरु बनता है। जैसे हर शिष्य को ये वो वेट करता है कि उसको टॉप का गुरु मिले, हर टॉप का गुरु ये वेट करता है उसे टॉप का शिष्य मिले, क्योंकि तभी मैजिक होता है। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र बड़ा मुस्कुरा रहा है, नार्सिसिस्ट लोग ना बड़े खुश होते हैं जब इम्पैथ को वो देखते हैं ना, इसकी हालत खराब हो रही है, ये बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, तो नार्सिसिस्ट लोग बड़े स्माइल करते हैं, बड़ा उनको खुशी होती है। लेकिन उनकी सारी स्माइल, सारी खुशी सब धराशायी हो जाती है जैसे जैसे इम्पैथ अपनी पावर में आता चला जाता है। तो यहाँ पर सभी इम्पैथ को जो प्रॉब्लम में है, भगवान ने एक हिंट भी दे दिया, सफर मत करो, गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, ज्ञान लो, हील करो और रॉक करो लाइफ को, और एक अच्छे शिष्य बनो शरणागत होकर के। ये इस श्लोक में हमको समझ में आता है। अब 10th श्लोक पढ़ेंगे मृणाल। यस मैम। तम वाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषिदंतम इदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अब यहाँ पे 10th श्लोक में वो कह रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय आगे पे बता रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। तो यूजुअली इस कॉन्वर्जेशन में क्या हो रहा है कि अर्जुन ऑलरेडी फ्रेंड थे भगवान कृष्ण के, पर उन्होंने अपनी मर्जी से भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया। तो जब गुरु और शिष्य के बीच में बात होती है तो हमेशा मोस्टली गुरु कौन से मोड में होते हैं? सीरियस मोड में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भगवान हंस रहे हैं, क्योंकि भले ही अर्जुन ने इस समय भगवान को अपना गुरु मान लिया, लेकिन भगवान अभी भी अर्जुन को अपने मित्र की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो वो हंस रहे हैं, हंसते हुए वो आगे की बात करेंगे, हंसते हुए आगे बताएंगे। तो एक तरह से
यहाँ ये चीज बताई गई है कि ये जो भगवत गीता है ये सभी के लिए है, कोई मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, जो भी रिलेशनशिप जैसा भी हो, भगवत गीता का ज्ञान हर किसी के लिए है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला हंसते हुए, क्या क्या बातें समझाई, ये अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी सबको ये क्लास? सभी लोग लिखें चैट बॉक्स में आज की क्लास कैसी लगी। ये अमित का ये इशारा ही बहुत हो गया, एक्सप्लेन एवरीथिंग। हाँ ओके, सो हाउ वाज टुडेज क्लास एवरीवन? यूज चैट बॉक्स। बहुत अच्छा लगा मैम, अमित इज एक्सीलेंट। ओके, Nivedita ji, great as usual. Ronald, awesome. Okay. Anupama, lot of wisdom shared. Correct. So, Sangeeta ji, this was my first class. I really loved it. Okay, great. Okay, तो अभी सब लोगों को क्या करना है, सबको याद है ना? सबको ग्रुप में डालना है आज की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट यू हैव लर्न। इससे आपने क्या सीखा ना, वो वैसे पता चलता है। सुनते सभी लोग हैं, ठीक है, लेकिन जो सुन रहे हैं उसमें से किसने क्या क्या पिकअप करा है ना, वो उसकी इंटेलिजेंस को दिखाता है। मुझे याद है स्कूल में हम पढ़ते थे कि क्या नाम है इस पक्षी का जो मोती चुन चुन कर खाता है? हंस। हंस है ना? तो हंस जो होता है वो मोती चुन चुन के वो लेकर लेता है, ठीक है। तो यानी हर किसी, जब हम किसी को सुनते हैं तो हमें उसमें से जो मोती जो बहुत अच्छा लगा हमें, वो चीज हमको चुन करके उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। करेक्ट? तो आपको इस क्लास में मोती जैसी बातें क्या क्या लगी, वो सब आप ग्रुप में शेयर करिए, उसके बाद ही सोना। करेक्ट? सो टेक केयर एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड बाय। राधे 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 सबको। राधे राधे सबको। हरे कृष्ण।